प्रधानमंत्री ने 78वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर पर किया ध्वजारोहण। विकसित भारत रिफॉर्म और समान नागरिक संहिता पर दिया बल। भगवान बिरसा मुंडा को बताया प्रेरणा स्रोत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में, जबकि राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने दुमका में किया ध्वजारोहण। विकास और जन कल्याण की प्रतिबद्धता दोहराई। जिला मुख्यालयों में भी आन बान और शान से लहराया राष्ट्रध्वज। प्रभारी मंत्रियों ने फहराया तिरंगा। विविध कार्यक्रम आयोजित। और विधानसभा कार्यालयों, राजनीतिक दलों के मुख्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में भी जश्न आजादी की धूम। खास और आम सभी देश प्रेम से सराबोर। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। झारखंड समेत समूचा देश आज हर्ष और उल्लास के साथ 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में लाल किले की प्राचीर पर ध्वजारोहण कर राष्ट्र को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विकसित भारत रिफॉर्म और समान नागरिक संहिता पर बल दिया। साथ ही देशवासियों के लिए भगवान बिरसा मुंडा को प्रेरणा स्रोत बताया। झारखंड समेत समूचा देश आज हर्ष और उल्लास के साथ 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस उपलक्ष्य में मुख्य समारोह दिल्ली में आयोजित हुआ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर पर ध्वजारोहण कर राष्ट्र को संबोधित किया। राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है और राष्ट्रीय ध्वज गार्ड के जवान इस समय। इस दौरान प्रधानमंत्री ने देश में जारी विकास गतिविधियों की चर्चा की और साल 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की प्रतिबद्धता दोहराई। तो चुनौतियां कितनी भी क्यों न हो, अभाव की मात्रा कितनी ही तीव्र क्यों न हो, संसाधनों के लिए जूझने की नौबत हो तो भी हर चुनौती को पार करते हुए हम समृद्ध भारत बना सकते हैं। हम 2047 विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने ईज ऑफ लिविंग पर बल देते हुए राज्य सरकारों और पंचायतों को वर्ष में कम से कम 2 रिफॉर्म का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि रिफॉर्म मजबूरी नहीं बल्कि देश की मजबूती के लिए महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने राज्यों से निवेशकों के अनुकूल माहौल बनाने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने कहा कि देश में युवाओं के रोजगार तथा कौशल विकास और ढांचागत संरचना के विकास पर खास जोर दिया जा रहा है। 3 लाख इकाइयों को मैं आज आह्वान करता हूं कि अगर आप साल में अपने स्तर पर जिन चीजों की जरूरत है सामान्य मानव के लिए 2 रिफॉर्म करें। ज्यादा नहीं कह रहा हूं मेरे साथियों, एक पंचायत हो, एक राज्य सरकार हो, कोई विभाग हो, सिर्फ 1 साल में 2 रिफॉर्म और उसको जमीन पर उतारें। आप देखिए, हम देखते ही देखते 1 साल में करीब 25-30 लाख रिफॉर्म कर सकते हैं। श्री मोदी ने देश में समान नागरिक संहिता को समय की मांग बताई। जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं, वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। ऐसे सिविल कोड से जब संविधान के 75 वर्ष मना रहे हैं और संविधान की भावना भी जो हमें कहती है करने के लिए, देश की सुप्रीम कोर्ट भी हमें कहती है करने के लिए, और तब जो संविधान निर्माताओं का सपना था, उस सपने को पूरा करना हम सबका दायित्व है। प्रधानमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा को याद करते हुए उन्हें देशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती आ रही है, कि हम सबके लिए प्रेरणा का कारण बने। समाज के प्रति छोटा व्यक्ति भी देश के लिए कैसी जज्बात रखता है, उससे बड़ी प्रेरणा भगवान बिरसा मुंडा से अधिक कौन हो सकता है। इससे पहले प्रधानमंत्री के लाल किला पहुंचने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रांची के सांसद सह रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने उनकी अगवानी की। प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। प्रधानमंत्री ने इससे पहले राजघाट पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन किया। भज प्यारे तू सीताराम, सीताराम, सीताराम।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष लगातार 11वीं बार लाल किले की प्राचीर पर ध्वजारोहण किया। ब्यूरो की रिपोर्ट। झारखंड में स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में आयोजित हुआ, जहां मिलीजुली टुकड़ियों का निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ध्वजारोहण किया। आज स्वतंत्रता दिवस समारोह की धूम रही। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने राज्यवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और समतामूलक समाज के निर्माण के लिए महापुरुषों के सपनों को साकार करने का संकल्प जताया। जब हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तब हमें यह महसूस होता है कि हमारे पूर्वजों ने आज़ाद भारत के सपने को पूरा करने के लिए कितनी यातनाएं झेली हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 4.5 वर्षों में सरकार ने जन आकांक्षाओं को पूर्ण करने की दिशा में अनेक पहल किए हैं और वंचित वर्गों को उनका अधिकार दिलाया है। हर वर्ग की जरूरतों को ध्यान में रखकर योजनाएं और नीतियां बनाई हैं और इसे धरातल पर उतारा है। हमने झारखंड की संस्कृति, पहचान और झारखंड अस्मिता को बचाए रखते हुए यहाँ की मिट्टी में रची बसी परंपराओं को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया है। मोरहाबादी मैदान में आयोजित जश्न आजादी में बड़ी संख्या में खास और आम मौजूद थे। इस दौरान विभिन्न टुकड़ियों द्वारा आकर्षक परेड भी किया गया। उधर उप राजधानी दुमका के पुलिस लाइन मैदान में आयोजित मुख्य समारोह में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने मिलीजुली टुकड़ियों का निरीक्षण करने के बाद राष्ट्रध्वज फहराया। दुमका में भी आजादी के जश्न में खास और आम सराबोर दिखे। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने दुमका पुलिस लाइन मैदान में तिरंगा फहराया। राष्ट्रीय सल्यूट, सलामी, शस्त्र। और इस वतन की आन बान और शान, ये तिरंगा जो उन्मुक्त आसमान में फहराने को तैयार है। माननीय राज्यपाल महोदय आज के इस राजकीय समारोह के मुख्य अतिथि ध्वजारोहण के लिए आगे बढ़ते हुए। इस अवसर पर राज्यवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने राज्य में जारी विकास गतिविधियों की चर्चा की। राज्यपाल ने कहा कि संथाल परगना के विकास के लिए सरकार सतत प्रयत्नशील है। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए भी सरकार द्वारा पहल किए जा रहे हैं। हाल के वर्षों में झारखंड में वन क्षेत्र बढ़कर 34% हो गया है। भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के अतिरिक्त हमारी सरकार द्वारा किसानों को 117 रुपये प्रति क्विंटल बोनस भी दिया जा रहा है। किसानों की सिंचाई की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना की परिकल्पना भी की गई है। राज्यपाल ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में बेहतर शैक्षणिक माहौल बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयत्नशील है। विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहयोग भी दिया जा रहा है। राज्य की बालिकाओं को उच्च स्तर पर कक्षाओं में ड्रॉप आउट को कम करने तथा उनके स्वास्थ्य एवं सशक्तिकरण को जैसे सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना की शुरुआत की गई। राज्यपाल ने इस दौरान विशिष्ट कार्यों के लिए आंगनबाड़ी सेविकाओं तथा अन्य कर्मियों को सम्मानित भी किया। इस मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद थे। जिला मुख्यालयों में आन बान और शान के साथ तिरंगा लहराया। राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने लोहरदगा में BS कॉलेज मैदान में ध्वजारोहण किया। इस दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले समाज सेवियों, छात्र छात्राओं और सरकारी कर्मियों को सम्मानित भी किया गया। श्री उरांव ने अपने संबोधन में लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और विकास की प्रतिबद्धता दोहराई। लोहरदगा जिला की स्थापना का सृजन के समय में जिले की आधारभूत संरचना, सिंचाई सुविधा एवं कृषि व्यवस्था में सुधार करना मुख्य चुनौती थी।
जमशेदपुर के गोपाल मैदान में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनता से किए वायदों को पूरा कर रही है। पुरुषों का इस देश के देशभक्तों के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धा और समर्पण उनके श्री चरणों में समर्पित कर। सरायकेला खरसावां जिले के बिरसा मुंडा स्टेडियम में मंत्री चंपाई सोरेन ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस मौके पर श्री सोरेन ने राज्य में विकास और जन कल्याण की प्रतिबद्धता दोहराई। इस प्रदेश में स्वास्थ्य का भी या जिला के अंदर में स्वास्थ्य की व्यवस्था सटीक होती जा रही। कुछ दिनों के बाद यहाँ 100 बेड का भी हॉस्पिटल फिर उद्घाटन होंगे जो संजय के आसपास। गढ़वा जिले में स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह स्थानीय गोविंद हाई स्कूल मैदान में आयोजित हुआ, जहां पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने ध्वजारोहण किया और लोगों को शुभकामनाएं दी। आप सबों को 78वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं एवं। बोकारो में भी स्वतंत्रता दिवस हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यहां मुख्य समारोह स्थानीय पुलिस लाइन मैदान में आयोजित हुआ, जहां मंत्री बेबी देवी ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर जिले के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक समेत बड़ी संख्या में खास और आम लोग मौजूद थे। आज के दिन में इस देश के लिए सभी महापुरुषों के सभी शहीद वीर नमन करती हूँ। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। पश्चिमी सिंहभूम के जिला मुख्यालय चाईबासा में कल्याण मंत्री दीपक बिरुआ ने ध्वजारोहण किया और लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। सलामी इस तिरंगे। ग्राम गाड़ी योजना में ऐसे दिव्यांग और झारखंड आंदोलनकारी चिन्हित सदस्य लोग, विधवा, विकलांग सभी लोगों को फ्री में यात्रा करने का सुविधा सरकार देना। जामताड़ा में भी 78वां स्वतंत्रता दिवस समारोह पूर्वक मनाया जा रहा है। स्थानीय गांधी मैदान में राज्य के मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और लोगों को जश्न आज़ादी की शुभकामनाएं दी। बाबा नगरी देवघर में भी स्वतंत्रता दिवस का उल्लास देखते ही बन रहा है। खास और आम सभी जश्न आज़ादी में सराबोर नजर आ रहे हैं। राज्य के मंत्री हफीजुल हसन ने स्थानीय केएन स्टेडियम में ध्वजारोहण कर लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और जन कल्याण की प्रतिबद्धता दोहराई। देवरवासियों को राष्ट्र पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देता हूँ। उन सभी शहीदों को कोटि कोटि नमन। झारखंड विधानसभा में स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने ध्वजारोहण किया और तिरंगे को सलामी दी। इस दौरान उन्होंने उपस्थित लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। देशभक्ति के गौरव से हृदय के हम सब तिरंगे को सलामी देते थे तथा राष्ट्रगान गाते थे। कई दिनों तक हमारे मन में यह उत्सव गूंजता रहता था। देश के लगभग 144 करोड़ लोग आज तिरंगे को नमन कर रहे हैं। आज जब हम आज़ादी का उत्सव मना रहे हैं, तब हमें मनन करना चाहिए कि इसे प्राप्त करने में हमें कितनी कुर्बानियां देनी।
झारखंड उच्च न्यायालय में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर न्यायाधीशगण और न्यायिक सेवा के अधिकारी उपस्थित थे। रांची स्थित न्याय सदन में भी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। यहां भी कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद ने राष्ट्र ध्वज फहराया। रांची दूरदर्शन परिसर में भी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस मौके पर कार्यालय प्रमुख आर.के. राव ने ध्वजारोहण किया और लोगों को शुभकामनाएं दी। इस दौरान दूरदर्शन के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। उधर रांची स्थित आकाशवाणी में भी स्वतंत्रता दिवस पर निदेशक अभियंत्रण डीसी हेम्ब्रम ने राष्ट्र ध्वज फहराया। इस मौके पर बड़ी संख्या में अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। रांची स्थित सीसीएल और सीएमपीडीआई समेत विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों और सरकारी कार्यालयों में भी जश्न आज़ादी धूम रही। संबंधित कार्यालयों और प्रतिष्ठानों में वहां के प्रमुखों ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। रांची में भी आज तिरंगे की आन बान और शान देखते ही बना। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने अपने मोराबादी स्थित आवासीय कार्यालय में राष्ट्र ध्वज फहराया और सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने इसके अलावा कार्यालय में भी ध्वजारोहण किया। गुमला में मुख्य समारोह का आयोजन परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में हुआ, जहां उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने तिरंगा फहराया और लोगों को शुभकामनाएं दी। कोडरमा जिले में स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह बागीटार स्टेडियम में आयोजित किया गया, जहां आन बान और शान से तिरंगा लहराया। मौके पर उपायुक्त बेघा भारद्वाज ने झंडोत्तोलन किया और परेड की सलामी ली। इधर रामगढ़ के सिधो कान्हू जिला मैदान में उपायुक्त चंदन कुमार ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में जिले में जारी विकास गतिविधियों की चर्चा की। गिरिडीह में भी हर्ष और उल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। स्थानीय झंडा मैदान में मुख्य समारोह का आयोजन हुआ, जहां उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। खूंटी में भी जश्न आज़ादी की धूम है। यहां मुख्य समारोह कचहरी मैदान में आयोजित हुआ, जहां उपायुक्त लोकेश मिश्रा और पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने संयुक्त रूप से परेड का निरीक्षण किया, जिसके बाद ध्वजारोहण हुआ। पाकुड़ में भी स्वतंत्रता दिवस की धूम रही। जिले के उपायुक्त मृत्युंजय कुमार वर्णवाल ने स्थानीय रानी ज्योतिर्मय स्टेडियम में मिलीजुली परेड टुकड़ियों का निरीक्षण कर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस मौके पर बेहतर कार्य करने वाले कर्मियों को सम्मानित किया गया। जिले में अन्य स्थानों पर भी ध्वजारोहण हुआ। साहेबगंज में मुख्य समारोह स्थानीय सिधो कान्हू स्टेडियम में आयोजित हुआ, जहां उपायुक्त हेमंत सती ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। इस दौरान कई गणमान्य लोग मौजूद थे। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर टाटा स्टील के मुख्य द्वार पर टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट चाणक्य चौधरी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और लोगों को शुभकामनाएं दी। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कल दुमका सदर प्रखंड के आसनसोल पंचायत में संपत्ति वितरण सह संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत को विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना हम सबका लक्ष्य है और इसे पूरा करने के लिए देश संकल्पित है। राज्य में पिछले 36 घंटे के दौरान कई स्थानों पर बारिश हुई। इस अवधि में चाईबासा सदर में 129 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिकों ने बताया कि आज राज्य के दक्षिणी और मध्य भागों में भारी बारिश की संभावना है। 16 अगस्त को राज्य के दक्षिण पूर्वी और उससे सटे मध्य भागों में जोरदार बारिश हो सकती है। 17 और 18 अगस्त को भी कई इलाकों में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री ने 78वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर पर किया ध्वजारोहण। विकसित भारत रिफॉर्म और समान नागरिक संहिता पर दिया बल। भगवान बिरसा मुंडा को बताया प्रेरणा स्रोत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में, जबकि राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने दुमका में किया ध्वजारोहण। विकास और जन कल्याण की प्रतिबद्धता दोहराई। जिला मुख्यालयों में भी आन बान और शान से लहराया राष्ट्रीय ध्वज। प्रभारी मंत्रियों ने फहराया तिरंगा। विविध कार्यक्रम आयोजित। और विधानसभा कार्यालयों, राजनीतिक दलों के मुख्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में भी जश्न आज़ादी की धूम। खास और आम सभी देश प्रेम से सराबोर।